मुझे फाइनेंशियल एडवाइस पे वीडियो बनाने के काफ़ी सारे कमेंट्स आए जब मैंने पूछा था 1 महीने पहले एक वीडियो में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं फाइनली एक वीडियो बना ही देती हूँ फाइनेंशियल एडवाइस पे, लेकिन मैं अपनी फाइनेंशियल एडवाइस दूँ उससे बढ़िया हम ले लेते हैं एडवाइस अंकुर वारिकू से। और उसी समय मैंने देखा कि अंकुर वारिकू ने अपनी एक नई किताब लॉन्च कर दी जिसका नाम है मेक एपिक मनी। और ये मैंने फट 2 दिन में पढ़ ली ताकि मैं क्विकली आपके लिए इस बुक का रिव्यू भी बना सकूं और इसी वीडियो में वो सारी टॉप टिप्स भी बता सकूं जिससे मैं भी अलाइन करती हूं, जिससे मैं भी पिछले 7 साल से अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर रही हूं, जिसके बारे में अंकुर वारिकू ने अपनी किताब में भी लिखा है। तो ये वीडियो पूरा देखते रहिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगी कि ये बुक की अच्छाई क्या है और मुझे क्या नहीं अच्छा लगा इस बुक के बारे में, एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन एंड रिव्यू। ऑल्सो 5 टॉप टिप्स जो आपको बहुत काम आएंगी अगर आपको पैसा बनाना है और पैसे को आपके लिए काम करवाना है। तो वीडियो पूरा देखते रहिए और सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। तो पहले तो बात करते हैं इस किताब की, मेक एपिक मनी। ये अंकुर वारिकू की तीसरी किताब है और मुझे ये किताब देख के ऐसा लगा कि अंकुर वारिकू और कुछ हो ना हो, बिजनेस माइंड उनका बहुत ही अच्छा है। जिस तरीके से वो हर साल एक किताब लॉन्च कर रहे हैं और ऐसी किताबें जिनको पढ़ना बहुत ही आसान है क्योंकि वो जिस तरीके से लिखी गई हैं, जिस तरीके से उन्हें स्पेस आउट किया गया है, कोई भी वो किताबें पढ़ सकता है। सरल भाषा में लिखी गई हैं, ईजी टू रीड है, वेरी क्विक टू रीड है और इतना सिंपल तरीके से समझाया कि आप चाहे 18 साल के हो, 38 साल के हो या 68 साल के हो, आपको समझ आ ही जाएगी। तो ये बात तो मुझे बहुत बढ़िया लगी अंकुर वारिकू की, कैसे उन्होंने अपना सोशल मीडिया नेटवर्क यूज करके बेस्ट सेलर्स बेची हैं पिछले 3 साल से। तो अब बात करते हैं इस किताब की इन पर्टिकुलर। इस किताब के कुछ प्रोज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आप बहुत जल्दी पढ़ सकते हैं और इसमें दूसरी चीज ये है कि बहुत सारी इम्प्लीमेंटेबल टिप्स हैं। ऐसी टिप्स हैं जो आप उसी समय लिख के समझ के यूज करना शुरू कर सकते हैं। और उससे भी बढ़िया बात, उन्होंने कई सारे अपने चैप्टर्स में बारकोड्स दिए हुए हैं और वो अगर आप स्कैन करेंगे तो उन्होंने अपने खुद के बजटिंग टूल्स वहां पे लिंक कर रखे हैं। एक्सेल शीट्स बना रखी हैं जहां पे आप अपना इनपुट डालेंगे और आउटपुट आपको पता चल जाएगा। पूरी मैथ करके उन्होंने आपको एक्सेल शीट लिंक करके दे रखी है। तो आप किताब तो खरीद ही रहे हैं, उसके साथ साथ आपको बजटिंग, इन्वेस्टिंग, इन सब के बारे में टूल्स भी मिलते जा रहे हैं। इससे आसान कैसे हो सकती है जिंदगी। काफी अच्छा किया है ये चीज तो अंकुर वारिकू ने कि लोगों की जिंदगी आसान कर दी। सिर्फ उन्हें बताए नहीं कॉन्सेप्ट्स फाइनेंस के बारे में, उन्हें ये भी टूल्स दे दिए कि देखो भाई अब तुम खुद कर लो, अब मैंने समझा दिया, अब ये खुद कर लो और आज ही से शुरू कर दो। तीसरी चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी इस किताब के बारे में वो ये है कि उन्होंने ओवरऑल मनी के लिए सब कुछ कवर किया। हमारे माइंडसेट से लेकर हेल्थ इंश्योरेंस तक, हमारे प्रोविडेंट फंड्स तक, रिटायरमेंट प्लान्स तक, इन्वेस्टमेंट्स तक, सब चीजों की बात की है बॉस इसी एक किताब में। शायद उन्होंने बिजनेस करना, हमें पैसे कैसे बनाएं स्क्रैच से, वो नहीं सिखाया होगा, लेकिन पैसे से पैसा कैसे बढ़ाएं ये जरूर सिखाया है। अब बात करते हैं उन चीजों की जो मुझे उतनी पसंद नहीं आई इस किताब में। पहली चीज ये है कि इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है जो लेट्स से मॉर्गन हाउसल ने या रमित सेठी ने पहले ना बोला हो। मॉर्गन हाउसल की किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो मेरी फेवरेट किताब है मनी के बारे में। तो अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं पैसे से रिलेटेड, अपनी साइकोलॉजी ऑफ मनी बदलना चाहते हैं तो वो किताब जरूर पढ़ें। दूसरी रमित सेठी की किताब है आई कैन मेक यू रिच, वो भी बहुत प्यारी किताब है, वो भी पढ़िए। रिच डैड पुअर डैड भी बहुत अच्छी किताब है अगर आप देखे जाएं, जो आपको मनी माइंडसेट के बारे में बताती है। तो इस किताब में ऐसा कुछ नया नहीं है जो इन किताबों में आपको ना मिले, ठीक है। दूसरी बात, ये बहुत ज्यादा ब्लॉग की तरह लिखी गई है कि ओके आपके पास ये है, ये करिए आप, उससे ये आउटपुट आएगा। अगर आपको ऐसी किताबें पढ़ना पसंद है जो सिंपल लिस्टिकल की तरह आपको फट सोल्यूशन दे दे, कोई कहानियां ना सुनाए, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको क्रिएटिवली लिखी हुई किताबें पसंद है तो इससे अच्छी किताब मुझे लगी थी साइकोलॉजी ऑफ मनी, क्योंकि उसमें मॉर्गन हाउसल ने
बहुत सारी कहानियां भी बताई हैं। उससे क्या होता है ना, आपको वो लेसन्स याद रहते हैं। उन्होंने बताया है वॉरेन बफे के बारे में, उनके बिजनेस पार्टनर के बारे में, उन्होंने बताया है बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने इन्वेस्ट किया, रिस्क लिया, वो फेल हुए या सक्सीड किए। इन सब चीज़ों से आपको ये सारी चीज़ें याद भी रहती हैं। अंकुर वारिकू ने वो नहीं किया है, उन्होंने डायरेक्टली सॉल्यूशंस दिए हैं। तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनकी स्टोरी टेलिंग बेटर हो सकती है, ताकि हम रिटेन कर पाएं वो सारी नॉलेज जो वो हमें देना चाह रहे हैं। अब बात करते हैं 5 टॉप टिप्स की जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो इस किताब में लिखी गई हैं और जिनको मैं भी काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। पहली टिप ये है कि यू शुड केयर अबाउट मनी। क्योंकि हमें बचपन से ऐसे कई बार सिखाया जाता है कि अरे पैसे के पीछे मत भागो, वो ईविल होता है, बुरी बात है पैसे के पीछे भागना, और भी ऐसी चीज़ें जो सोसाइटी में बोली जाती हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है तो कई तकलीफ़ें ज़िंदगी में निकल जाती हैं। तो वो जो टिप उन्होंने यहाँ पे दी है वो ये है कि पैसे से आप खुशियाँ नहीं खरीदते, लेकिन पैसे से आप फ्रीडम ज़रूर खरीदते हैं। फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कि आप अपना समय कहाँ बिताना चाहते हैं, आप क्या चूज करना चाहते हैं अपने लिए, वो पैसे से आपको ज़रूर मिलता है। तो पैसा बनाना, पैसा सेव करना, पैसा बढ़ाना हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। तो वो आपको पहले ही चैप्टर में आपका माइंडसेट बदलते हैं कि बॉस अगर अभी तक आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे, अपना पैसे बढ़ाने की नहीं सोच रहे, तो वक्त आ गया है, चालू कर दो। दूसरी टिप है बजटिंग के अराउंड, कि आप जो पैसा कमा रहे हैं, चाहे आप 10,000 कमा रहे हो, 10 लाख कमा रहे हो, आपको बजट कैसे करना चाहिए। स्पेशली अगर आप यंग हैं और अभी आपने कमाना शुरू किया है, तो आप अपनी सैलरी को 50-30-20 रूल में डिवाइड करें। 50 से अपनी नीड्स लें, बेसिक नीड्स, घर का राशन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब। 30 से अपनी वांट्स लें, कोई नया फ़ोन लेना है आपको, कुछ अच्छा बाहर खाने जाना है, ये सब आपका वांट्स में आता है। 20% जो बचता है वो आप इन्वेस्ट करें। लेकिन जैसे जैसे आपको इंक्रीमेंट मिलता जाता है, जैसे जैसे सैलरी बढ़ती जाती है, ये रेशियो फ्लिप हो जाता है। सिर्फ 20% आपके इंक्रीमेंट का, सिर्फ 20% आप अपनी नीड्स में बढ़ाएंगे। आप आपके इंक्रीमेंट का 50% बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट में। क्योंकि जस्ट बिकॉज आपकी सैलरी 10,000 से 50,000 हो गई या 50,000 से 5 लाख हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप 5 लोगों के बराबर खाना खा जाएंगे। बेसिक नीड्स तो आपकी उतनी ही रहेंगी, वांट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगे। तो ये बात जिस तरीके से उन्होंने इस किताब में बताई है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो 50-30-20 रूल के बारे में पढ़ें, ऑनलाइन भी आपको ये मिल जाएगा बहुत अच्छे से। और ये एक ऐसी टिप है जो आपको बजटिंग में सालों साल बहुत हेल्प करेगी। तीसरी टिप जो उन्होंने दी है, जो मुझे बहुत पसंद आई, वो ये है कि आपकी सेविंग्स की एक लिमिट है। आप कितना सेव कर सकते हैं उसकी एक लिमिट है, लेकिन आप कितना कमा सकते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि अबंडेंस बहुत है, जीरो सम गेम नहीं है पैसा। पैसा बनाने से बनता है। और उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर 14 रुपए की मैगी का पैकेट है, किसी ने उसमें प्याज टमाटर डाल के बढ़िया से बना के दे दी, तो वो 45 रुपए की बिकेगी। तो ऐसे हमने वेल्थ क्रिएट कर ली ना। इसी तरह जैसे जैसे आप अपस्किल करेंगे, सेविंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी मनी जनरेशन, इनकम जनरेशन बढ़ाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने इस चैप्टर में काफ़ी सारे तरीके बताए हैं कि कैसे आप साइड में साइड हसल्स करके, कुछ पैसिव इनकम्स जनरेट करके और पैसा कमा सकते हैं, जो आपकी बेस सैलरी के ऊपर आपको हेल्प करेगा। जितना ज़्यादा पैसा आप कमाएंगे उतना ज़्यादा आप इन्वेस्ट कर पाएंगे, कंपाउंड कर पाएंगे ओवर द ईयर्स। फोर्थ टिप जो मुझे बहुत 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 अच्छी लगी, क्योंकि बहुत सारी मनी बुक्स इस बारे में बात नहीं करती हैं, लेकिन अंकुर वारिकू ने इस बारे में बात की है, वो है इंश्योरेंस। आप अपने आप को, अपने पैसे को इंश्योर भी करिए। तो उन्होंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया है कि अगर लाइफ इंश्योरेंस लेनी है तो किस तरीके की होती है और कौन सी ले सकते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं या टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पैसे बचा तो रहे हैं, लेकिन कल को कुछ गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हो गया जिसमें मेडिकल बिल्स आपके 2.5 लाख आ गए, 5 लाख आ गए, वो पैसा
एक बार में उड़ जाएगा। इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपके और आपके परिवार के लिए लेना बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी आप अपनी ज़िंदगी में हेल्थ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, उतना सस्ता आपको प्रीमियम पड़ेगा। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हेल्थ इंश्योरेंस अपने लिए खरीद लीजिए। उसके अलावा उन्होंने आपको इमरजेंसी फंड के बारे में भी बताया है कि आपके पास हमेशा एक इमरजेंसी फंड रेडी होना चाहिए, और उसको भी डिवाइड कर रखा है। उन्होंने कहा 10% ऑफ दैट इमरजेंसी फंड, जैसे मान लीजिए कि आपका 1 लाख रुपए आप चाहते हैं वो इमरजेंसी फंड हो, तो उसका 10 से 20% आप कैश में कहीं पे रखें कि एकदम से ज़रूरत पड़े तो वो कहीं रखा है, लेकिन उसमें डिप ना करें रोज़ की चीज़ों के लिए, वो ट्रू इमरजेंसीज के लिए ही रखें। फिर कुछ 30 से 40% रखें ऐसी जगहों पे जो आप फट से निकलवा सकते हैं, जैसे कि एफडीज में। वैसे तो वो एफडी को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी फंड के लिए वो एफडी बोल रहे हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं। और उससे ऊपर बाकी का जो 50% के अराउंड बचा, वो आप कहीं ऐसी जगह रखें जो 24 से 48 घंटे के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आपको कभी भी कुछ इमरजेंसी में वो पैसे की ज़रूरत पड़े, वो आपके पास हमेशा अवेलेबल है, आपको लोगों से मांगने न जाना पड़े। फाइनली 5th पॉइंट जो मैं बहुत सालों से खुद इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, वो है इन्वेस्टमेंट। क्योंकि अगर आप सिंपल चीज़ें देखें, जैसे कि किसी बैंक अकाउंट में पैसा डाल के छोड़ देना, जिसको आप सेविंग्स बोलते हैं, सेविंग्स में आपका पैसा इन्फ्लेशन से लड़ रहा है। अगर हर साल 6% के अराउंड इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मतलब जो चीज़ अभी आपको 100 रुपए की पड़ रही थी अगले साल आपको 106 रुपए की पड़ेगी, तो आपका पैसा इन्फ्लेशन से कम्पीट कर रहा है, राइट? तो अगर आपको अपना पैसा बढ़ाना है, वेल्दी बनना है, वेल्थ जनरेट और मेंटेन करनी है, तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यूज करना पड़ेगा। मतलब आपके पैसे से पैसा बन पाए वो करना पड़ेगा। वो कैसे होता है? समझिए कि आपने 20,000 इस महीने इन्वेस्ट किया, उस पे इस साल आपको मिला 10% रिटर्न, तो वो हो गए 22,000। फिर अगले साल आपको मिलेगा 22,000 पे इंटरेस्ट, फिर मिलेगा 24,000 पे इंटरेस्ट। ऐसे करते करते वो कंपाउंड होते जाएगा। तो आपके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट को आपको हिलाना नहीं पड़ेगा। एक्चुअली जितना आपने ओरिजिनली इन्वेस्ट किया है वो उसी से और पैसा बनते जाएगा। सिंपल भाषा में तो यही होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। बाकी आप इस बारे में और भी ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा आप कहाँ से उठा सकते हैं? सबसे सिंपल तरीका है SIPs, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स। क्योंकि आपको एक्टिवली उसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। आपको स्टॉक मार्केट में हर सुबह उठ के ट्रेड नहीं करना है। आपको अपने स्टॉक्स को, अगर आपने स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्ट किया है, उन पे ध्यान नहीं रखना है। कुछ भी आपका एक्टिव समय नहीं ले रहा है। तो दो बहुत ही अच्छे तरीके हैं, SIPs और म्यूचुअल फंड्स। SIPs एक ऐसा है कि अगर मार्केट उतार चढ़ाव से भी जा रहा है तो आपका रिटर्न बैलेंस होके मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव में ही रहता है। तो आप ओवर टाइम कंपाउंड करके बहुत पैसा कमा लेते हैं। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैसे काम करते हैं? आप एक बार अपने बैंक में जाके या फिर अपनी मोबाइल बैंकिंग ऐप में से, फॉर एग्जांपल मैं यूज करती हूँ iMobile ऐप, और उसमें ही फंड्स एलोकेट करना बहुत आसान है। हर महीने जो डेट आप डिसाइड करेंगे, आपके सेविंग्स अकाउंट में से उतना पैसा अपने आप कट के SIPs में इन्वेस्ट हो जाएगा। उतना पैसा हो जाएगा और वो पैसा आपके लिए पैसा बनाते रहेगा लॉन्ग टर्म। शुरू में कंपाउंड इंटरेस्ट का ग्राफ थोड़ा स्लो होता है, लेकिन एकदम से वो शूट अप भी करता है। वही फायदा है कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब इस बुक में अंकुर वारिकू ने हमें बताया है कि अलग अलग तरीके के क्या क्या फंड्स होते हैं, क्योंकि SIPs भी एक्चुअली म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उसमें एक्टिवली कुछ नहीं करना पड़ता। तो इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, हर तरीके के फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और जितनी वैरायटी आप रखेंगे उतना बैलेंस्ड आपका पोर्टफोलियो रहेगा। तो ये सब उन्होंने इस किताब में समझाया है। इसीलिए मुझे ये किताब काफ़ी यूजफुल लगी उन लोगों के लिए जिन्हें फाइनेंशियल एडवाइस की बहुत ज़रूरत है, जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जर्नी और उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है। मैं तो क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी सालों से पढ़ रही हूँ, तो मुझे इसमें से ऐसा कुछ नया नहीं पता चला पर्सनली। तो ये किताब उनके लिए है
जिनको बहुत कुछ अभी सीखना है, जिनके घर में ये सब डिस्कशन शायद पहले नहीं हुए हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो ये किताब जरूर पढ़ लें।